डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो 880 पद निकाले हुए हैं प्रयोगशाला परिचालक, भृत्य और चौकीदार तथा स्वीपर के पद के लिए, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका विभागीय जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो संपूर्ण जानकारी है उसके बारे में। इसके बाद उसका सिलेबस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विभागीय विज्ञापन में क्या कहा गया है, क्या योग्यता है और कितने सीट किस कैटेगरी के लिए आया हुआ है, फीस वगैरह, शैक्षणिक योग्यता, सभी की जानकारी लेते हैं इसमें। तो हम देखते हैं विभागीय विज्ञापन। तो इसमें आपका कुल 880 पद आए हुए हैं, जिसमें प्रयोगशाला जो परिचालक है इसमें आपका जो पद है वो टोटल जो है 300 टोटल जो कुल पद हुए हैं वो है 430 आया हुआ है प्रयोगशाला परिचालक के लिए ये। और भृत्य के जो पद है उसमें 210 कुल पद है, चौकीदार के में भी 210 पद है, और जो आपका स्वीपर है उसमें 30 पद है, और कुल मिलाकर के आपका 880 पद है। और कैटेगरी वाइज बात करें तो इसमें जो प्रयोगशाला परिचालक है उसमें आपका जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए 61 सीट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 138 है, और अनुसूचित जाति के लिए 51 है, और जो अन्य जाति है उनके लिए 180 है, यानी कि जो आपका युवा जनरल कैटेगरी जिसको कहते हैं। और भृत्य में आपके अन्य जाति के लिए 88 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 67 सीट है, और अन्य पिछले वर्ग के लिए 30 सीट है। और इसमें जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए जो आपका 26 सीट है। इसके पश्चात है चौकीदार। तो चौकीदार में आपका जो अनारक्षित है उसके लिए 88, और जो अनुसूचित जाति है उसके लिए 25, अनुसूचित जनजाति के लिए 67, और ओबीसी के लिए 29 पद है। और स्वीपर में आपका 12 पद है कुल अनारक्षित के लिए, और 4 पद जो है आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, और ओबीसी के लिए 4 पद है। तो ये दिया हुआ है आपका कैटेगरी वाइज आपका विभाजन दिया है उसका सीट का। और टोटल कहे तो आपके जो अनारक्षित है उसके लिए 368 है, और अनुसूचित जाति जो कि एससी के लिए 106 है, एसटी के लिए 282 है, और पिछला वर्ग के लिए 124 है। ये कुल पद है उसका, और टोटल इसका पद है सभी को मिला करके 880 पद। फिर है पद का नाम और वेतन। तो इसमें आपके किस पद में कितने वेतन है इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो आपका जो प्रयोगशाला परिचालक है इसमें ये चतुर्थ श्रेणी का सेवक है। इसमें आपका जो वेतन होगा वो मैट्रिक लेवल 3 का होगा, यानी कि 18,000 से लेकर के 56,900 तक के आपको वेतन दिया जाएगा। फिर है भृत्य। तो ये भी चतुर्थ श्रेणी का है, और इसमें भी आपका जो है 15,600 से 49,400 तक की वेतन रहेगा। फिर है चौकीदार। तो ये आपका जो मैट्रिक लेवल 1 का वेतन मिलेगा, इसमें 15,600 से 49,400 तक की इसका वेतन है। फिर है स्वीपर। स्वीपर की श्रेणी में आपको 15,600 से 49,400 तक की वेतन है इसमें। फिर है परिवीक्षक अवधि। ये आपका जो अवधि दिया हुआ है ये समय सारणी है, आपके जो भत्ता वगैरह देंगे उसके लिए। फिर है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपको किस पद के लिए कितनी योग्यता होनी है। तो शैक्षणिक योग्यता में देखिए, प्रयोगशाला परिचालक के लिए जो फॉर्म डालना चाहते हैं उनके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त जो शिक्षा मंडल है या कोई भी संस्था है वहाँ से 10+2 यानी कि 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। और भृत्य के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त जो शिक्षा मंडल है उनसे या किसी भी संस्था से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और चौकीदार के लिए भी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण, और स्वीपर के लिए भी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण, यानी कि आप 5वीं पास वाले भी डाल सकते हैं। इन तीनों के लिए 5वीं पास वाले, और प्रयोगशाला परिचालक के लिए 12वीं पास वाले डाल सकते हैं, 10वीं 12वीं पास वाले। फिर देखते हैं आयु सीमा। तो इसमें आपकी
न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है, और जो कैटेगरी वाइज इसमें कुछ छूट भी दिए गए हैं, जो कि निम्न अनुसार है, इसमें छूट दिया हुआ है वो। फिर है नेक्स्ट, ये छूट वगैरह का जानकारी दिया हुआ है, इसका हम लिंक डाल देंगे, आप फिर से देख लीजिएगा। फिर है इसमें जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है, आपके जो गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र, यानी कि क्रीमी लेयर वर्ग में नहीं होना चाहिए आपका। ये देखिए, आप सभी को आपके जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना है उसमें, छत्तीसगढ़ राज्य का। ये आपका हो गया मेन विभागीय विज्ञापन, जिसमें मुख्य जो जानकारी वो दे दिया। इसमें फीस का कोई अवलोकन नहीं है, यानी कि इसमें शायद फीस जो है नहीं लिया जाएगा। अब हम देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में हम सबसे पहले देखते हैं प्रयोगशाला परिचालक की पद हेतु जो सिलेबस दिया है उसके जानकारी में। प्रयोगशाला परिचालक के लिए सिलेबस, तो इसमें 2 भाग में दिया हुआ है आपका जो सिलेबस है वो। एक है भाग 1 में सामान्य विज्ञान, यानी कि इसमें जो सामान्य विज्ञान है वो आपके जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित कक्षा 9वीं और 10वीं की बुक है विज्ञान का, उसको आपको अध्ययन करना है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। और सामान्य अध्ययन जो दूसरा भाग है उसमें आपकी भारत की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, और जो छत्तीसगढ़ के संपूर्ण अध्ययन है उसका आपको अध्ययन करना है, यानी कि छत्तीसगढ़ और भारत का अध्ययन करना है। और समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ और भारत का करंट अफेयर, ये 3 चीज जोड़ा गया है इसमें। आपका विज्ञान का और छत्तीसगढ़ और भारत का जो संपूर्ण ज्ञान है वो संपूर्ण अध्ययन, और आपके जो छत्तीसगढ़ और भारत का करंट अफेयर, ये 3 चीज इसमें जोड़ा हुआ है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसे हम ये देखिए, भारत की भौतिक, यानी कि उसकी भौतिक जो बनावट है वो, सामाजिक, आर्थिक, इसमें शैक्षणिक वगैरह सभी आ जाए, शिक्षा साक्षरता सभी, और आर्थिक में इसके जो उद्योग व्यापार वगैरह है वो आ जाते हैं। फिर है छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान, जो छत्तीसगढ़ में जो इतिहास है गुजरे समय है उसके बारे में, और स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान दिया गया है उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर है छत्तीसगढ़ की भूगोल और उसकी भौगोलिक दशाएं, जलवायु, जनगणना, पुरातात्विक, पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ की वन, कृषि और उसका स्थानीय शासन, जो पंचायती राज है, राजनीतिक व्यवस्था उसके बारे में, उसके उद्योग, ऊर्जा, खनिज संसाधन, ये सभी मतलब कि कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ का और भारत का सामान्य अध्ययन, और दोनों में जो वर्तमान में घटनाएं घट रही है, करेंट अफेयर, उसके बारे में। बस इतना ही है इसका सिलेबस। और फिर नेक्स्ट सिलेबस हम देखते हैं जो भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के लिए आया हुआ है। ये सिलेबस है आपके चौकीदार, भृत्य और स्वीपर के पद हेतु। तो इसमें आपका भाग 1 है, केवल कुल क्वेश्चन जो रहेंगे वो 100 रहेंगे, और प्रश्न का जो आंसर है, प्रश्न का जो संख्या है वो 100 रहेंगे, और इसमें आपके अंक भी 100 रहेंगे, यानी कि 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ से भी आपके भारत और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पूछेंगे और करेंट अफेयर पूछेंगे। इसमें सिर्फ 3 इसमें भी डाला गया है, छत्तीसगढ़ और भारत का संपूर्ण अध्ययन और छत्तीसगढ़ और भारत का करेंट अफेयर, यानी कि समसामयिक घटनाएं, जिसे करेंट अफेयर के नाम से जाना जाता है। तो सिलेबस बहुत ही अच्छा है, छोटा सा, और समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा, और क्वेश्चन रहेगा आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार दोनों में। तो ये हो गया आपका सिलेबस से संबंधित जानकारी और उससे संबंधित मुख्य जो विभागीय विज्ञापन है उसकी जानकारी।